हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा आर से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे जनरल साइंस टॉपिक पे। जुलाई 2025 में हमारा आर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और यहाँ पे चैनल पे जितनी भी आर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी पर हम PYQs लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पे कराने जा रहे हैं वो किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। मोस्टली उनका ईयर भी साथ में हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की। रमन प्रभाव की खोज किसने की। ऑप्शंस हैं ए CB रमन, B बोस, C फैराडे, D बोहर। तो इसका सही उत्तर है ए CB रमन इज द राइट आंसर। देखिए 28 फरवरी 1928 को रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन में परिवर्तन का पता लगाया। इसी दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसका सही उत्तर है ए CB रमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। हमारे ऑप्शंस हैं ए ल्यूवेनहुक, बी जेनर, सी फ्लेमिंग, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ए ल्यूवेनहुक इज द राइट आंसर। माइक्रोस्कोप का आविष्कार ल्यूवेनहुक ने किया। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको PYQ समझ में आ रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। हम चैनल पे UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी कराते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17वीं सेंचुरी में ल्यूवेनहॉक ने एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी बनाया और सूक्ष्म जीवाणुओं को देखा। तो माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया गया था वो ल्यूवेनहुक के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी किसने प्रतिपादित किया। एटॉमिक थ्योरी किसने प्रतिपादित किया। हमारे ऑप्शन है ए डेमोक्रिटस, बी डाल्टन, सी रदरफोर्ड, डी थॉमसन। इसका सही उत्तर है बी डाल्टन। बी इज दी राइट आंसर। परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी जो है, एटॉमिक थ्योरी ये डाल्टन ने प्रतिपादित की। बी इज दी राइट आंसर। 1808 में डाल्टन ने रसायन में परमाणुओं की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। इन्होंने केमिस्ट्री में जो एटॉमिक हैं उनकी अवधारणा को एक साइंटिफिक बेस रिप्रेजेंट किया था और तभी से कहा जाता है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डाल्टन के द्वारा किया गया था। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में मुखाकृति वास्तविक रूप में देखी जा सकती है। मतलब आपका फेस जैसा है वैसा ही किस तरह के दर्पण में देखा जा सकता है, इसके लिए किस तरह का मिरर होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर है सी समतल दर्पण। सी इज दी राइट आंसर। सी समतल दर्पण में जैसी मुखाकृति होती है, जैसा आपका फेस है वैसा ही दिखाई देता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पौधे को हरा सोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस पौधे को हरा सोना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी बांस। बांस को क्या कहते हैं, हरा सोना कहा जाता है। बांस को हरे सोने के नाम से जाना जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी आंतरिक कोर। तो इसका सही उत्तर है बी क्रेस्ट। जब हम इन सभी टॉपिक्स पर आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे, जिसमें थियरी बेस्ड लेक्चर्स होंगे, वो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा क्रस्ट, कोर, मेंटल को। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आप आगे इसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट। बी इज दी राइट आंसर।
पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। ऊपरी भाग कहलाता है क्रस्ट। बी इज द राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी ऑक्सोलिक एसिड, डी फोलिक एसिड। इसका सही आंसर है ए एस्कॉर्बिक एसिड। इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का जमाव बिंदु क्या है? जल का जमाव बिंदु क्या होता है? हमारे ऑप्शंस है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -10 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है बी 0 डिग्री सेल्सियस। जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी प्रिस्टले, सी गैलीलियो, डी मेंडलीव। तो इसका सही उत्तर है बी प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले ने की थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? ऑप्शन है ए 1.5 करोड़ किलोमीटर, बी 15 करोड़ किलोमीटर, सी 150 करोड़ किलोमीटर, डी 1500 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज द राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 12 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 48 आवर्स, डी 365 डेज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी 24 आवर्स। बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस को हरा घर गैस, सॉरी इसको हम ग्रीन हाउस गैस ऐसे पढ़ते हैं, इन्होंने ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया इसको। ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो जितने ऑप्शंस दिए हैं इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर कर रहे हैं। सी इज दी राइट आंसर। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय कंपास किस दिशा की ओर संकेत करता है? हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास किस दिशा की ओर संकेत करता है? ऑप्शंस है ए दक्षिण, बी उत्तर, सी पूरब, डी पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर। बी इज दी राइट आंसर। चुंबकीय कंपास उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी टिबिया, डी रेडियस। तो इसका सही उत्तर है ए फीमर। ए इज दी राइट आंसर। फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? सबसे ज्यादा पानी का डेंसिटी जो है कहाँ पर होती है या कब होती है? हमारे ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 25 डिग्री सेल्सियस पर, डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही उत्तर है बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा किस विधि से पृथ्वी तक पहुंचती है?
सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है वो किस मेथड से पृथ्वी पर पहुंचती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए संवहन, बी चालन, सी विकिरण, डी उपचयन। इसका सही उत्तर है सी विकिरण। सी इज द राइट आंसर। सी विकिरण, सी इज द राइट आंसर। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ए सोना, बी पारा, सी चांदी, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है बी पारा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पश्चिम से पूर्व, बी उत्तर से दक्षिण, सी पूर्व से पश्चिम, डी दक्षिण से उत्तर। ऑप्शंस में एक बार फिर रिपीट करती हूँ, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिम से पूर्व। ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए ई कोलाई, बी थियो मार्गरीटा नेमीवियंसिस, सी स्टेफिलोकोकस, डी स्पाइरोचेट्स। तो जो सबसे बड़ा जीवाणु है वो है बी। बी इज द राइट आंसर। थियो मार्गरीटा नेमीवियंसिस। इसको आप सही से प्रोनाउंशिएट करें। बी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र में पाया जाता है और एक विशालकाय जीवाणु है जो सामान्य जीवाणुओं से आकार में कई गुना बड़ा होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल का पीएच मान किस से कम होता है? अम्ल का पीएच मान किस से कम होता है? ए 0, बी 7, सी 10, डी 14। तो इसका सही उत्तर है बी 7। बी इज द राइट आंसर। देखिए अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ये एसिड और बेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ऑप्शन से ए 23, बी 46, सी 92, डी 44। जो यहाँ पे नंबर है वो टोटल दिया है तो 46 है। बी इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये टोटल संख्या यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है बी यकृत। बी यकृत। अब इन्होंने बोला यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि ही नहीं है, बल्कि यह शरीर की कई आवश्यक कार्य जैसे पाचन में पित्त बनाना, विषैले पदार्थों को नष्ट करना आदि भी करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, लीवर है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 24 आवर्स, बी 30 डेज, सी 365 डेज, डी 12 आवर्स। तो इसका सही उत्तर है सी 365 डेज। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाती है और इसे हम कहते क्या है? इससे पृथ्वी का परिक्रमण काल या रिवॉल्यूशन पीरियड कहा जाता है। रिवॉल्यूशन पीरियड में क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक टर्म और आता है रोटेशन, जिसे हम घूर्णन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो लगभग 365.25 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए 300, बी 206, सी 201, डी 250। इसका सही उत्तर है बी 206। मनुष्य के शरीर में 206 बोन्स होती हैं। देखिए, वयस्क मानव यानी एडल्ट शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जो शिशु अवस्था में है तब संख्या लगभग 300 होती है और ये बाद में जुड़कर घट जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी ग्लूकोज, डी पानी। तो इसका सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी इज दी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, आयरन होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ने पर रक्त को लाल रंग देता है। तो यहाँ पे रीजन भी पता चल गया कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन से, और यहाँ पे हमें प्रोसेस भी देखने को मिल गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था, इसका आंसर था 46 क्रोमोसोम होते हैं। बी इज दी राइट आंसर। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़े यानी कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये आनुवांशिक जानकारी का संचार करते हैं, जो आपकी जेनेटिक फॉर्म है उसका ये संचार करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सबसे हल्की गैस है आपकी बी हाइड्रोजन। बी इज दी राइट आंसर। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? बी हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है, नंबर भी दिया यहाँ पे, इसी वजह से यह सबसे हल्की गैस मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? मानव शरीर में कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, ए 20, बी 28, सी 32, डी 36। तो इसका सही उत्तर है सी 32। सी इज दी राइट आंसर। वयस्क मनुष्य में कुल स्थायी दांत 32 होते हैं, जिनमें 4 विजडम टीथ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जनरल साइंस की जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली हमने कवर किए हुए हैं, और जनरल साइंस पे पहले भी 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ए तंत्रिका कोशिका, बी रक्त कोशिका, सी एक्स सेल, डी त्वचा की कोशिका। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है सी एक्स सेल। सी इज दी राइट आंसर। महिलाओं के शरीर में पाई जाने वाली अंडाणु कोशिका आकार में सबसे बड़ी होती है, जो नग्न आंखों से दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? ए अमीबा, बी केचुआ, सी मच्छर, डी तितली। तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ये है ए अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ए इज दी राइट आंसर। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है और पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हड्डी हाथ में होती है? जितने ऑप्शंस दिए उसमें हमें बताना है कि कौन सी हड्डी, कौन सी बोन हमारे हाथ में होती है। ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी टिबिया, डी फेबुला। तो इसका सही उत्तर है बी ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन जो है वो हाथ में होती है। ह्यूमरस हाथ की सबसे लंबी हड्डी है जो कंधे से एल्बो तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा वाला विटामिन कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। ए
विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है डी विटामिन ई। ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला विटामिन है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और ऊर्जावान बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तारामंडल का नाम क्या है? सबसे बड़ी तारामंडल का नाम क्या है? ए आकाशगंगा, बी एंड्रोमेडा, सी ध्रुव तारा, डी सप्तऋषि मंडल। तो इसका सही आंसर है ए आकाशगंगा। ए इज द राइट आंसर, आकाशगंगा। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हमारा क्वेश्चन था जिसका सही उत्तर क्या है? सबसे बड़ी तारामंडल का नाम है आकाशगंगा। एंड्रोमेडा, ध्रुव तारा, सप्तऋषि मंडल नहीं बल्कि आकाशगंगा इज द राइट आंसर। आकाशगंगा हमारी मिल्की वे में अरबों तारे होते हैं और एक विशाल तारा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान सामान्यतया कितना होता है? ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी सी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग या तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शंस आए, चाहे 37 डिग्री लिखा हो या 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो ये सही है और अगर सेल्सियस में पूछा जा रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने में कौन सी गैस अंदर आती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। इसका सही उत्तर है ए ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी है? ए 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, डी 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर जो अप्रॉक्सीमेट मानकर हम चलते हैं वो है सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? सी इज द राइट आंसर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जंतु रक्तस्राव करता है? ए केचुआ, बी घोंगा, सी जोंक, डी स्टारफिश। तो सी जोंक जो है वो रक्त चूसने का काम करती है। सी इज दी राइट आंसर। जोंक रक्त चूसने वाला परजीवी जंतु है जो प्राचीन चिकित्सा में भी प्रयोग होता था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? हमारे ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर है सी 7। सी इज दी राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान तटस्थ होता है जो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम नाइट्रेट, डी सोडियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है बी सोडियम क्लोराइड। बी इज दी राइट आंसर। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ए न्यूटन, बी जल, सी आइंस्टीन, डी पॉस्चर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी जूल। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत जूल ने दिया था। बी इज दी राइट आंसर। जूल और अन्य वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया
जिनके अनुसार ऊर्जा नष्ट या उत्पन्न नहीं होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। और ये बात काफ़ी हद तक सही है अगर आप इसको एक्सपीरियंस भी करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ए 220 मीटर पर सेकेंड, बी 330 मीटर पर सेकेंड, सी 440 मीटर पर सेकेंड, डी 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है बी 330 मीटर पर सेकेंड। बी 330 मीटर पर सेकेंड, बी इज दी राइट आंसर। ध्वनि की गति वायु में लगभग इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल जल, बी केवल लवण, सी लवण और जल, डी केवल अम्ल। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी लवण और जल दोनों ही बनते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्लस जल दोनों बनते हैं। सी इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। देखिए, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल, यह प्रतिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत और हड्डी में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए लोहा, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम। दांत और हड्डी में मुख्यतः कैल्शियम तत्व पाया जाता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी त्वचा। तो इसका सही उत्तर है डी त्वचा। सी डी इज दी राइट आंसर। त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो सुरक्षा और तापमान नियंत्रित करने का काम करती है। आपको सिक्योरिटी दे रही है और आपका टेम्परेचर नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है ए टेस्ला, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी वोल्ट। तो इसका सही उत्तर है ए टेस्ला। ए इज दी राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है, जिसमें चुंबकीय तीव्रता को मापा जाता है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए वोल्ट मीटर, बी अमीटर, सी ओम मीटर, डी बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी अमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है बी अमीटर। अमीटर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा किसका शुद्ध रूप है? हीरा किसका शुद्ध रूप है? हमारे ऑप्शन हैं ए सल्फर, बी कार्बन, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा, हीरा जो है किसका शुद्ध रूप है? बी कार्बन। बी इज दी राइट आंसर। बी कार्बन। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है और अत्यधिक कठोर होता है, प्रकाश को अपवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को मापने की इकाई क्या है? दाब को मापने की इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है ए पास्कल, बी जूल, सी न्यूटन, डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है ए पास्कल। ए इज दी राइट आंसर। पास्कल जो है वो दाब की एसआई इकाई है जिसका मान न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। जिसका मान कितना होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं या होती हैं? हमारे ऑप्शन है ए लगभग 206, बी लगभग 500, सी लगभग 650, डी लगभग 1000। एक वयस्क मानव शरीर में टोटल 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं या उससे ज़्यादा। सी इज दी राइट आंसर। 650 इन्होंने लिखा है यहाँ पे, मानव शरीर या वयस्क मानव शरीर में लगभग 650 से ज़्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस पर आधारित है? ए दाब, बी क्रिया प्रतिक्रिया, सी गुरुत्वाकर्षण, डी जड़त्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी क्रिया प्रतिक्रिया। बी इज दी राइट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये न्यूटन का क्या है? थर्ड लॉ है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजाब का स्वाद कैसा होता है? ए मीठा, बी नमकीन, सी खट्टा, डी कड़वा। तो इसका सही उत्तर है सी खट्टा। सी इज दी राइट आंसर। अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है उस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है? किसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी गैलीलियो गैलीली, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी थॉमस एडिसन। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है बी गैलीलियो गैलीली। बी इज दी राइट आंसर। इनको आधुनिक प्रायोगिक विज्ञान की नींव रखी थी और वे वेधशाला और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है? ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। किसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है? ए अरस्तु, बी हिपोक्रेटस, सी मेंडल, डी डार्विन। तो इसका सही उत्तर है ए अरस्तु। एरिस्टोटल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण और उनके अध्ययन की नींव रखी थी, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। डू यू नो अरस्तु को और क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र का पिता भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी मेंडल, डी पॉस्चर। तो इसका सही उत्तर है बी न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। बी इज दी राइट आंसर। न्यूटन के गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने भौतिकी की नींव रखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है? किसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए डाल्टन, बी लेवोजियर, सी बॉयल, डी मेंडलीव। तो इसका सही उत्तर है बी एंटोनी लेवोजियो। बी इज दी राइट आंसर। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और रसायन शास्त्र को वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए हिपोक्रेटस, बी डार्विन, सी आइंस्टीन, डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए हिपोक्रेटस। ए इज दी राइट आंसर। इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और उन्होंने चिकित्सा नैतिकता की नींव रखी थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए हिपोक्रेटस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ए चार्ल्स डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी वॉटसन। तो इसका सही उत्तर है बी मेंडल। बी इज दी राइट आंसर, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पॉस्चर, बी कोच, सी मेंडल, डी फ्लेमिंग। तो इसका सही उत्तर है ए लुई पॉस्चर। ए इज दी राइट आंसर। लुई पॉस्चर ने रोगाणु सिद्धांत और टीकाकरण की खोज कर सूक्ष्म जीव विज्ञान को स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए लेमार्क, बी डार्विन, सी हक्सली, डी मेंडल। तो इसका सही उत्तर है बी डार्विन। बी इज दी राइट आंसर। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनकी किताब कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
और इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? किसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए थियोफ्रास्टस, बी अरस्तु, सी मेंडल, डी पॉस्चर। तो हमारा सही उत्तर है ए थियोफ्रास्टस इज द राइट आंसर। थियोफ्रास्टस ने पौधों के वर्गीकरण और उनके गुणों का व्यवस्थित अध्ययन किया है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है? ए अरस्तु, बी मेंडल, सी हिप्पोक्रेटस, डी लेवोजियर। तो इसका सही उत्तर है ए अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इज द राइट आंसर। अरस्तु ने जानवरों के वर्गीकरण और उनके व्यवहार का गहन अध्ययन किया। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए राचेल कार्सन, बी रेमंड डिवॉस, सी अर्नेस्ट हैकल, डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही उत्तर है सी अर्नेस्ट हैकल। सी इज दी राइट आंसर। ये जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा और पर्यावरण विज्ञान की नींव रखी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? किसे फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? ए सुश्रुत, बी हिप्पोक्रेटस, सी पॉस्चर, डी फ्लेमिंग। तो इसका सही उत्तर है ए सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। देखिए, प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के कई तरीके बताए और उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? किसे फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ए जेम्स हटन, बी चार्ल्स लाइयल, सी डार्विन, डी लेमार्क। तो इसका सही उत्तर है ए जेम्स हटन। इज द राइट आंसर। जेम्स हटन ने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्हें आधुनिक भूविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? ए एडम स्मिथ, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी जेएम कीन्स, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ए एडम स्मिथ। इज द राइट आंसर। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी थी, इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी होमी भाभा, डी सीवी रमन। तो अंतरिक्ष कार्य के जनक की अगर बात कर रहे हैं तो इसका सही उत्तर है बी विक्रम साराभाई। बी इज दी राइट आंसर। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की और इसे अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? ए सीवी रमन, बी होमी जहांगीर भाभा, सी विक्रम साराभाई, डी मेघनाथ साहा। तो इसका सही उत्तर है बी होमी जहांगीर भाभा। बी इज दी राइट आंसर। भाभा ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संस्थान बनाए और भारत को परमाणु शक्ति में अग्रणी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बेबेज, सी बिल गेट्स, डी स्टीव जॉब्स। तो इसका सही उत्तर है बी चार्ल्स बेबेज। बी इज दी राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, इसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी चैनल पे कराई जाती है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लेक्चर्स यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे फादर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है? ए माइकल फैराडे, बी थॉमस एडिसन, सी ओम, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है ए माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की और विद्युत जनरेटर सिद्धांत विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी की जनक कौन है? ए डाल्टन, बी मेंडलीव, सी न्यूलैंड्स, डी मोस्टली। तो इसका सही उत्तर है बी मेंडलीव। बी इज दी राइट आंसर। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया और कई तत्वों की भविष्यवाणी भी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विमान का आविष्कार किसने किया? ए राइट ब्रदर्स, बी बेल, सी न्यूटन, डी एडिसन। तो इसका सही उत्तर है ए राइट ब्रदर्स। ए इज दी राइट आंसर। देखिए 1903 में ऑर्बिल और विल्टर राइट ने पहला सफल इंजन चालित विमान उड़ाया। तो इसका सही उत्तर है राइट ब्रदर्स। रेडियो का आविष्कार किसने किया? हमारे ऑप्शन है ए मार्कोनी, बी एडिसन, सी फैराडे, डी बेल। तो इसका सही उत्तर है ए मार्कोनी। ए इज दी राइट आंसर। मार्कोनी ने बिना तार के संचार वायरलेस टेलीग्राफी का सफल प्रदर्शन किया, जिससे रेडियो का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्लेमिंग, बी बेटिंग और बेस्ट, सी पॉस्चर, डी एडिसन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी पेंटिंग और बेस्ट। बी इज दी राइट आंसर। 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की, जिससे डायबिटीज का इलाज संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट कोच, बी रॉन्टजन, सी न्यूटन, डी मेंडल। तो इसका सही उत्तर है बी रॉन्टजन। बी इज दी राइट आंसर। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने 1895 में किया था और इससे चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीवी का आविष्कार किसने किया? ए जॉन लोगी बेयर्ड, बी ग्राहम बेल, सी एडिसन, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है ए जॉन लोगी बेयर्ड। ए इज दी राइट आंसर। बेयर्ड ने 1926 में पहला कार्यात्मक टेलीविजन दिखाया था। इसका सही उत्तर है जॉन लोगी बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ए अल्फ्रेड नोबल, बी एडिसन, सी फैराडे, डी बॉट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। ए इज दी राइट आंसर। नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार खनन और निर्माण के उपयोग के लिए किया था। बाद में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? हमारा क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए, ए रेने लेनेक, बी फ्लेमिंग, सी पॉस्चर, डी हिपोक्रेटस। तो इसका सही उत्तर है ए रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक ने किया था। ये एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे। 1816 में इन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए पॉस्चर, बी फ्लेमिंग, सी बेंटिंग, डी रॉन्टजन। तो इसका सही उत्तर है बी फ्लेमिंग। बी इज दी राइट आंसर। 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। यह पहली एंटीबायोटिक थी जिसने लाखों जान बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ए बेल लैब्स के वैज्ञानिक, बी एडिसन, सी न्यूटन, डी टेस्ला। तो इसका सही उत्तर है ए बेल लैब्स के वैज्ञानिक। ए इज दी राइट आंसर। देखिए बेल लैब्स के वैज्ञानिक कौन थे? बर्डिन, ब्रेटन और सॉकली। और 1947 में ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकड़ी के जाले की तरह दिखने वाला डीएनए के मॉडल प्रस्ताव किसने दिया? ए वॉटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी डार्विन, डी लेमार्क। तो इसका सही उत्तर है किसने दिया था?
मकड़ी के जाले की तरह दिखने वाले डीएनए मॉडल का प्रस्ताव? इसका सही उत्तर है ए, वॉटसन और क्रिक। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। 1953 में डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना बताई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? ए, ओटिस, बी, एडिसन, सी, बॉट, डी, बेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, ओटिस। लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने किया था। ए इज दी राइट आंसर। ओटिस ने सुरक्षा ब्रेक के साथ पहली बार सुरक्षित लिफ्ट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए, फैराडे, बी, एडिसन, सी, न्यूटन, डी, बॉट। तो इसका सही उत्तर है ए, फैराडे। फैराडे ने विद्युत मोटर का आविष्कार किया था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सी किसने विकसित की? लैंग्वेज सी जो है किसने विकसित की? ए, डेनिस रिची, बी, बिल गेट्स, सी, स्टीव जॉब्स, डी, चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही उत्तर है ए, डेनिस रिची। ए इज दी राइट आंसर। 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज विकसित किया जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान का ब्लैक बॉक्स किसने बनाया? जो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है वो किसने बनाया? ए, डेविड वॉरेन, बी, ग्राहम बेल, सी, एडिसन, डी, राइट ब्रदर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, डेविड वॉरेन। ए इज दी राइट आंसर। 1950 के दशक में डेविड वॉरेन ने पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? ए, हेनरी कोट, बी, एडिसन, सी, न्यूटन, डी, गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर है ए, हेनरी कोट। ए इज दी राइट आंसर। हेनरी कोट ने रोलिंग प्रक्रिया विकसित की जिससे इस्पात उद्योग में क्रांति आ गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शंस देखिए, ए, जे थॉमसन, बी, रदरफोर्ड, सी, डेमोक्रिटस, डी, डाल्टन। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ए इज दी राइट आंसर। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए, जे थॉमसन, बी, रदरफोर्ड, डी, डाल्टन, सी, चैडविक। तो इसका सही उत्तर है बी, रदरफोर्ड। बी इज दी राइट आंसर। 1911 में रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध सोने की पन्नी प्रयोग में प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? ए, प्रीस्टले, बी, कैवेंडिश, सी, डाल्टन, डी, बोहर। तो इसका सही उत्तर है बी, कैवेंडिश। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसकी व्याख्या है, 1766 में कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की और इसे इनफ्लेमेबल एयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं ए, रदरफोर्ड, बी, चैडविक, सी, बोहर, डी, थॉमसन। तो इसका सही उत्तर है बी, चैडविक। बी इज दी राइट आंसर। 1932 में चैडविक ने परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो का सिद्धांत किसने खोजा? ऑप्शन से ए, एडिसन, बी, फैराडे, सी, टेस्ला, डी, राइट। तो इसका सही उत्तर है बी, फैराडे। बी इज दी राइट आंसर। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की जो विद्युत जनरेटर का आधार बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी का सिद्धांत किसने दिया? ए, न्यूटन, बी, गैलीलियो, सी, आइंस्टीन, डी, बोहर। तो इसका सही उत्तर है ए, न्यूटन। ए इज दी राइट आंसर। न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? ए, 1897, बी, 1920, सी, 1850, डी, 1911। तो इसका सही उत्तर है ए, 1897। ए इज दी राइट आंसर। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य संरक्षण का नियम किसने दिया था?
रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर देते हैं एंटोनी लेवोंजियर, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हमारे ऑप्शन है ए आइंस्टीन, बी मैक्स प्लांक, सी बोहर, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है बी मैक्स प्लांक, बी इज दी राइट आंसर। प्लांक ने ऊर्जा के क्वांटा की अवधारणा दी जिससे आधुनिक भौतिकी की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियम की खोज किसने की? ए पियरे और मैरी क्यूरी, बी रदरफोर्ड, सी थॉमसन, डी चैडविक। तो इसका सही उत्तर है ए पियरे और मैरी क्यूरी, ए इज दी राइट आंसर। 1898 में क्यूरी दंपति ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की, इससे रेडियोधर्मिता पर अध्ययन को गति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? ए प्रीस्टले, बी कैवेंडिश, सी डैनियल रदरफोर्ड, डी डाल्टन। तो इसका सही उत्तर है सी डैनियल रदरफोर्ड, सी इज दी राइट आंसर। 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस को नो इनफ्लेबल एयर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण का सिद्धांत किसने दिया? वैक्सीनेशन का सिद्धांत किसने दिया? ए पॉस्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी फ्लेमिंग, डी मेंडल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी एडवर्ड जेनर, बी इज दी राइट आंसर। 1796 में जेनर ने चेचक का टीका बनाया और वैक्सीनेशन के फादर इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकाश सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे अवकाश सिद्धांत मत कहिए, सीधा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी बोहर, डी फैराडे। इसका सही उत्तर है बी आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत दिया था। 1905 में विशेष सापेक्षता सिद्धांत और 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का नाम किसने दिया? हमारे ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी स्लाइडर, डी स्वान। तो इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट हुक, इज दी राइट आंसर। 1665 में हुक ने कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा और सेल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक की खोज किसने की? इसका सही उत्तर क्या है? बी रदरफोर्ड, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आता है तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जैसे एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कराया जाता है। आरओ की सीरीज जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में कन्वर्ट कर पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेकर। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पता चल जाएगा।